हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। हम करेंगे कार्ड्स को शफल। बाकी कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। आप भी अपने पसंद के व्यक्ति को याद करके कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर दे सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए, ठीक है। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं सुबह सुबह की उनकी दिल की बात है। हमें मिला है किंग ऑफ कप्स, ने मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, मिला है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स, मिला है जस्टिस रिवर्स, और मिला है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। फिलहाल में 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। साइंस की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। और यहाँ पे है लीब्रा। भाई बात अगर करते हैं तो शुरुआत हो चुकी है किंग ऑफ कप से, एंड उसके तुरंत बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। देखो यहाँ पे पर्सन जो है वो थोड़ा अपना अधिकार जमाना चाहता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ईगो आ जाता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ईगो, कि हाँ ठीक है मैं सही हूँ या फिर मैं सही हो सकता हूँ, ओके। आप मुझे गलत ठहरा नहीं सकते। बेसिकली यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि जो जिंदगी, जो लाइफस्टाइल वो जी रहा है वो सही है, जो वो कर रहा है वो सही है, जिस तरह से वो कांटेक्ट करता है आपको, आपसे बातें करता है वो सही है। तो मतलब अगर वो बहुत दिनों बाद कांटेक्ट करता है या फिर फ़ोन करता है, बीच में फ़ोन बंद करता है, तो ये उनके हिसाब से सही है, बिकॉज कुछ तो उन्होंने सोचा है इस रिश्ते को लेके, या फिर अपने ज़िंदगी में इस पड़ाव में वो जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं, जिस चीज़ से भी गुजर रहे हैं, उनके हिसाब से जो लाइफस्टाइल उन्होंने चुनी है वो सही है, ठीक है। तो फिलहाल वो अपने ऊपर सवाल नहीं उठा रहे कि भाई मैं गलत कैसे हूँ, या फिर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। कह रहे भाई मैं जो कर रहा हूँ वो एक तरह से सही है, अनुशासन से भरा है, जो मुझे चाहिए मेरी जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है एक तरफ से कि हाँ मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। देखो इससे क्या हो रहा है ना कि आपके लव लाइफ में थोड़े से टेंशन बढ़ रहे हैं। आपको जो लग रहा है कि भाई आप तो सैक्रिफाइस करते हो, या फिर आपने तो कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा कि भाई तुम गलत क्यों नहीं, मैं ही गलत क्यों। कई बार आपने इस बात को भी नकारा कि चलो ठीक है भाई, मे बी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आपने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें इशू नहीं है, ये आपकी मर्जी है, बट चीज़ें धीरे धीरे बदलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जब सवाल उठते जाते हैं और सामने वाला पर्सन जो है वो बार बार नकारता है कि भाई मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, तो कई बार मन में सवाल आते हैं तो क्या मेरी गलती है ना। तो ये बातें यहाँ पे ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि दोनों लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी होती है बारी बारी। यहाँ पे ये पर्सन जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि भाई मेरी भी कुछ गलती हो सकती है, जिससे कि रिश्ते के ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, सिक्स ऑफ वंस। देखो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि फिलहाल ये पर्सन जो है वो जीत हासिल कर रहा है। मतलब अगर वो दोस्तों से बात कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इसके ईगो के चलते हुए ये जीत गया है, ठीक है। कि भाई ये सही है या फिर
टीचर कहता है कि हाँ भाई ये जो कर रहा है वो एक तरीके से ठीक है, लेकिन ये उसके एंगल से है, ये दोनों के एंगल से नहीं है। ठीक है, ये जितने भी लोगों से बात करते हैं कि भाई मैं सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो वो अपना वर्जन सुना रहे हैं। या फिर अगर आपसे भी बात करते हैं तो बोले आपको बोलने दिया बिना वो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई मैं सही हूँ, और क्यों सही हूँ, तो मैंने इतना सब कुछ किया है इस रिश्ते के लिए। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए भी चुप बैठते हो तो इनका मतलब होगा कि हाँ मतलब मैं जीत गया। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो विन विन सिचुएशन है वो नहीं आ रही है, ये वन साइडेड लव रिलेशनशिप फिलहाल हो रही है। अगर हम बात करते हैं टू ऑफ सॉर्ट्स की, तो यहाँ पे दोनों जो लोग हैं उनकी बातें आपस में टकरा रही है। आप इनको कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि भाई मैं गलत हूँ और आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, या फिर क्यों आप मेरे ऊपर सारी जिम्मेवारी डालते हो कि जो कुछ भी किया है रिश्ते में वो मैंने ही गलत किया है ना। तो बातें बनने से ज़्यादा बातें यहाँ पे बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण हमें क्या मिल रहा है, जस्टिस रिवर्स, कि जो न्याय है वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। जिस न्याय को हम कहते हैं कि किसी एक की तरफ वो झुक रहा है, जानबूझ के ऐसा हो रहा है या फिर किया जा रहा है, हम उसे कभी भी जस्टिस का नाम नहीं देंगे। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि एक तरफ से क्या हो रहा है ना कि इसको लग रहा है कि मैं तो जस्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ये वन वे वन साइडेड है। एंड जिस वजह से क्या हो रहा है कि इसको एडवांटेज नहीं बल्कि डिसएडवांटेज मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करते हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स की, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली रिश्ते से भागने की कोशिश करता है कि भाई मैं अभी इस वक्त जवाब नहीं देना चाहता। ठीक है, अगर आप इनसे सवाल पूछ रहे हो तो आपको जवाब नहीं देना चाहते, उल्टा वो आपको घुमा सकते हैं, अपने जवाब को घुमा सकते हैं, अपने जवाब को पलटा सकते हैं ताकि इनके ऊपर कोई जिम्मेवारी ना आ जाए। तो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम करते हैं फॉर्चून कुकीज को शफल, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो दो कार्ड मिले हैं, पहला है केयर रिक्वायर्ड। ठीक है, guard yourself against deception and be careful of making foolish mistakes at this time। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूल कर भी इनके बहकावे में नहीं आना है। अगर ये कुछ कह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इनके बहकावे पे यकीन करते हो तो फिर आप गलती कर दोगे। ठीक है, तो ये पर्सन अगर कह रहा है कि भाई मुझे बस थोड़ा समय चाहिए अपने आप को इसमें ढालने के लिए, तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। जो दूसरा कार्ड है वो है फ्रेंडशिप। अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सलेंट काउंसलिंग स्किल्स विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। हाँ, अगर ये आपकी बात सुनने को रेडी है तो दोबारा से सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, जस्टिस डिलीवर हो सकता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों के बीच बातें हो जाएं और ये शांति से ही सही लेकिन आपकी बातें सुने। तो ये हैं अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।